ठीक है, शुरुआत धनंजय गिरी जी मैं आपसे कर रही हूँ। यानी कुल मिलाकर ये प्रथा तो लंबे समय से चली आ रही है। 2009 में जब आपको हार का सामना करना पड़ा था, तब आपके सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सवाल उठाए थे। आज वही विपक्ष वही काम कर रहा है, हालांकि मजबूत स्थिति में इस बार विपक्ष लौटा है। किरदार बदल रहे हैं ना बस, धनंजय जी। पूजा जी देखिए, एलन ऑक्टेवियो ह्यूम की बनाई गई कांग्रेस ने एलन मास्क के ट्वीट का मास्क पहन करके एक नया चीजें शुरू की है। सरकारी पार्टी होने की आदत कांग्रेस विपक्ष में रहकर भी सरकार ही नजर आती है। जिस सिस्टम पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, उसी सिस्टम से उनने उनके और उनके अलायंस को 50% के आसपास सीटें दी। हमारा लक्ष्य भी था कि 400 पास जाने का, पर हम नहीं गए। तो क्या ईवीएम को दोष मरने लगे? क्यों सीट कम आई, इसकी हम समीक्षा करेंगे, कमियों को गंभीरता से लेंगे, जनाकांक्षा को पूरा करेंगे। ब्लैक बॉक्स जैसा बयान जो दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। अब कहीं ये ईवीएम का काम बहु या बहुमत पैदा करना नहीं होता, ये पुरुषार्थ और प्रतिबद्धता का मामला है। ये देश की जनता के आशीर्वाद से चीजें मिलती है। दूसरी बात, जिस बात को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने 240 पेज चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी का हलफनामा दायर किया, जिसमें सारी चीज परिस्थितियों को रखा है। सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आ चुका है, उसके बाद, और जहां तक पूजा जी आपको भी ध्यान होगा, 4 तारीख से लेकर अभी तक जो लड्डू बंटने के हर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालयों का सीन है, वो आपके विजुअल्स में भी होंगे। उसके बाद शकुनियों पर भरोसा कर जो भी सरकार करती है, उस सरकार संकट में आ जाती है। विदेशी मामाओं पर लालू इनको कम भरोसा करना चाहिए राहुल गांधी को, क्योंकि एलन मास्क ने जो ट्वीट किया है, उससे भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने का कोई बेजा बात है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ब्लैंक बुद्धि और से ब्लैक बॉक्स कहना ये बिल्कुल गलत है। और जब जिस सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है जजमेंट, उसको एक बार पढ़े। इसलिए भी पढ़े कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान उन्हें इसलिए भी करना चाहिए कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर रखा हुआ है। वो खुद घोटाले के केस में वो और उनकी आदरणीय माताश्री दोनों ही जमानत पर चल रहे। ईवीएम का डाटा छोड़िए, इस देश की जनता को, कॉमन मैन को किस तरह से उनके जीवन में परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा, हम इसके लिए प्रयासरत हैं। और राहुल जी को भरोसा, अगर आश्चर्य हो रहा है तो इसलिए हो रहा है कि वो इसकी भी अपेक्षा नहीं की होगी। इसीलिए तो मैंने ये सवाल पूछा ना, जब आप विपक्ष में थे तब आपको ईवीएम पर आशंका थी। चिट्ठी भी आपने भी चिट्ठी लिख डाली थी चुनाव आयोग को, बकायदा आपके नेता की तरफ से तो एक बुक भी लिखी गई थी, कैन वी ट्रस्ट ऑन ईवीएम। बिल्कुल, तो आशंका तो आप भी जताई चुके हैं ना ईवीएम को लेकर। तो आज जहां विपक्ष खड़ा है, तो वो भी गलत नहीं अपनी जगह। फिर पूजा जी, जब कालांतर में जब चीजें पता चल जाती हैं, जब नई नई कोई चीज इंट्रोड्यूस होती है, तो उस पर सवाल किए जाते हैं। लेकिन जब वो कालांतर में जब वो चीजें निकल करके आती हैं, और जब देश की संवैधानिक संस्थाओं पर, इस देश के आम जनमानस पर, इस देश के लोकतंत्र पर भरोसा करना, ये सबसे बड़ी बात है। सिस्टम पर सवाल उठाना बहुत साधारण काम है, लेकिन सिस्टम के सहारे ही आप वहां तक पहुंच रहे हैं। इसी सिस्टम पर, इसी जनता पर, इसी लोकमत पर, आप अभिमत पर आप बहुमत की अपेक्षा रख रहे हैं। तो उस जनता पर जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं, वो कुछ नहीं करेगी, आपका 1 शून्य कम कर देगी। क्यों? क्योंकि ये जो सीटें भी आपने पाई है, ये झूठ बोल कर पाई है। ये 1-1 लाख रुपए का कागज देकर के पाई है। सवाल तो इस पर उठता है, लोकतंत्र में ये सवाल उठना चाहिए कि क्या आप 1 लाख रुपए का कागज बांट करके, झूठ बोल करके, झूठ फैला करके और संविधान खत्म कर देंगे जैसी गलत बातें फैला करके अगर आप वोट पाते हैं, तो इस पर कार्रवाई कैसे हो, ये चिंता की बात ये है इस लोकतंत्र। आप ही तो सवाल उठा रहे थे, विपक्ष ईवीएम पर बोल क्यों नहीं रहा? अब क्यों ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहा? कहा था ना प्रधानमंत्री मोदी ने, जिस दिन नतीजे आए उस दिन शाम को उन्होंने बोला, क्या ईवीएम जिंदा है या मर गया? पूजा जी, इसके अलावा आप विभिन्न चैनलों ने विभिन्न प्रवक्ताओं से और विभिन्न पार्टी के नेताओं से पूछा, तो सबने कहा कि नहीं ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। लेकिन जैसे ही एक विदेशी ने काम किया, तो विदेश की शक्तियां जो इस देश को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती हैं, उत्तर पश्चिम सीट ने सवाल खड़े कर दिए ना, तभी फिर ईवीएम चर्चा में आ गया। सवाल इतने बड़े लोकतंत्र में, इतने बड़े देश में, जो दुनिया अध्ययन करने आ रही है, कई देशों के लोग आ रहे हैं कि इतने बड़े लोकतंत्र में जहां 100 करोड़ वोटर हैं,
वहां कैसे एक चुनाव आयोग संपन्नता से करा ले रहा है। उस चुनाव आयोग की पीठ दुनिया थपथपा रही है। ये अलग बात है कि कांग्रेस काल में चुनाव आयोग से निकले हुए लोग चुनाव भी लड़ गए और गवर्नर भी बन गए, लेकिन हम चुनाव आयोग की पारदर्शिता पे कभी सवाल नहीं उठा रहे। आयोग इस देश की मशीनरी पर, इस देश के मानव पर, भाई ईवीएम पर आप सवाल उठा रहे हैं तो चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर ही सवाल उठा रहे हैं ना, यही समझा जाएगा। प्रियंका गुप्ता जवाब दीजिए, जवाब दीजिए प्रियंका जी। पूजा जी एक मिनट, मैं राजीव करूंगा। प्रियंका जी लौट रही हूँ जी। राजीव